कांग्रेस धर्म के आधार पर करना चाहती है आरक्षण। मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में भाजपा सबसे आगे। मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी छोड़ भाजपा में हुए शामिल जिला उपाध्यक्ष अवधेश भदौरिया। और यह कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण करना चाहती है। यह बात आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत औरैया विधानसभा क्षेत्र के जनता महाविद्यालय अजीतमल में लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के पक्ष में चुनावी जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण करके कांग्रेस देश का विभाजन करना चाहती है। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण संपन्न हो गए। दोनों चरणों के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीत रही है। उन्होंने फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लगाते हुए मोदी सरकार के 10 वर्ष की उपलब्धि बताते हुए कहा कि मोदी सरकार विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। देश में मेट्रो, रेलवे, अस्पताल, IIT, IIM और सड़क का जाल जिस तरह से फैल रहा है वह देश को चतुर्मुखी विकास की ओर ले जा रहा है। आपको विकास से 65 वर्षों से वंचित रखा। जो लोग गुंडे और माफिया लोगों की कब्रों पर वंदन करने जाते हैं, क्या वह सही है? इसका जवाब जनता देने के लिए बैठी है। जहां सपा, बसपा, कांग्रेस ने अपनी सरकारों में गुंडागर्दी, अराजकता पर आतंक का राज चलाया था, वहीं उनकी सरकार गुंडे और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। गरीब भूख से या बीमारी से मरता था। आज 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न इलाज के लिए 5 लाख की आयुष्मान योजना से इलाज हो रहा है। उनकी सरकारों में किसान, नौजवान, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज मोदी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास का नारा बुलंद नहीं हो रहा बल्कि धरातल पर दिख भी रहा है। सपा की सरकारों में आतंकवादी, गुंडे अपराध घोषित हुआ करते थे, आज वह बिल में घुस गए हैं। मोदी की सरकार में किसी की जात, धर्म, मजहब से उठकर योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको विस्तार से। वहीं औरैया में समाजवादी पार्टी में 3 दशक से अपना दबदबा कायम रखा जिला उपाध्यक्ष अवधेश भदौरिया ने मुख्यमंत्री के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्री भदौरिया के साथ रजन तिवारी, राजू चौहान, मुकेश शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, नाथुराम शर्मा, रानी शर्मा, विवेक कुशवाहा, कुलदीप तोमर, राहुल पाल सहित कई लोग भाजपा में शामिल हुए। उप संपादक विमल पांडे, टीवी इंडिया 18 की खास रिपोर्ट। आज आप अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इसकी क्या वजह रही? विगत 29 साल से समाजवादी पार्टी की निष्ठा से सेवा कर रहा हूँ। कभी मैंने पार्टी से कोई भी ठेकेदारी, कोई भी हैंडपम्प, इवन अपना सब लाइसेंस भी नहीं मांगा। 2 बार सरकार रही मेरे समय में, मैंने अपना स्वयं का लाइसेंस नहीं बनवाया। मुझे समाज सेवा के केवल उद्देश्य के लिए मैं राजनीति करता था और केवल समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम करता था। लेकिन मैंने जो देखा, बहुत लंबे समय से मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि वक्त बदल गया है। आप 2021-2024 में आ गए हैं। आप 18वीं सदी की बात करते हैं, आप गुंडे की बात करते हैं, आप ताकत की बात करते हैं। ज्ञान और ताकत में वो ताकत को पसंद करते हैं, ज्ञान को पसंद नहीं करते। ज्ञानवान व्यक्ति को गिराने का काम करते हैं। जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी समझदार है, सही सलाह दे सकता है, उसके पर काटे जाते हैं। वहाँ उनको पसंद किया जाता है जो केवल मैं नहीं कहना चाहूँगा, शाम को कुछ ताकत अपनी बना के और फोन पर इधर उधर खिली बकें, इधर उधर लोगों की चुगली करें और बेफिजूल की तारीफ करें। वहाँ पर नेता को तारीफ का भूखा है। और मुझे कभी इस खेमे का माना गया, कभी उस खेमे का। मैं कभी किसी खेमे का नहीं था, मैं शुद्ध समाजवादी था। और आज मेरा विगत 2 महीने से बिल्कुल से मन उछड़ गया कि समाजवादी पार्टी में अब नहीं रहूँगा, जहाँ पर छोटे छोटे नौजवान जिला अध्यक्ष जैसे लोगों की बेइज्जती करते हैं, महासचिव जैसे लोगों की बेइज्जती करते हैं। मैंने देखा कई बुजुर्ग लोग सदन में खड़े होकर रो रहे हैं और जो रोने लगते हैं, दाढ़ी दिखाए हैं लंबी 80 साल की उम्र के, और रोने लगे तो लोग वहाँ पर कहते हैं, सदन कहता है बैठ जाओ। अरे ये तो पूछो उनको क्या हुआ, आखिर क्यों रो रहे हैं? कोई मतलब नहीं, केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि जाओ, पैर छुओ, ताली बजाओ, केवल वोट मांगो, केवल नारे लगाओ, कुछ मांगो मत, कुछ सलाह मत दो। अगर आपने सलाह दे दी तो आप बुद्धिजीवी, आप नेता हो जाएंगे, आपके पंखे काटे जाएंगे, आपके पिकअप में छोटे छोटे नौजवान खड़े किए जाएंगे। मैंने देखा जो 20 साल से कम उम्र के हैं, जो 25 साल से कम उम्र के हैं, थोड़ा सा नशा करके गाड़ी रोकने लगते हैं और उनको कोई रोकता नहीं, उनको कोई ढूंढता नहीं। मैं आज इन सब बातों को लेके जिला नेतृत्व से, यहाँ के शीर्ष नेतृत्व से बराबर आग्रह कर रहा था। मैं आपके क्रियाकलाप से कतई संतुष्ट नहीं हूँ।
मैं आपका दल छोड़ूंगा। आज मैंने पूरी अपनी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ऑलरेडी देश के बड़े नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे उन्होंने ज्वाइन कराया है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आज के बाद केवल और केवल मैं बीजेपी का हूँ, केवल और केवल मैं योगी जी का भक्त हूँ, मोदी जी का भक्त हूँ, केवल भगवान राम का भक्त हूँ। अब समाजवादी पार्टी की न कोई बात सुनना चाहता हूँ न मैं कहना चाहता हूँ। आज से मुझसे फिर कोई किसी से गिला छुपा नहीं। वो अपने दल की बात करें और हम अपने दल की बात करें।